हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो बनाने वाली हूँ, ये मैं वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है और सब जो भी सुनेगा उन सबको ही कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा सीखने के लिए क्या करना है। क्योंकि इस तरीके के वीडियोज़ जब आप सुनते हैं या देखते हैं तो इसका मतलब ज़रूर से ज़रूर आप अपने ट्विन फ्लेम को इम्प्रेस भी करना चाहते हैं, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने ही आकर्षण में रखना चाहते हैं, उन्हें अपने पास रखना चाहते हैं और उनसे कभी दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या क्या टिप्स हैं, टिप्स क्या हैं, वो साइकोलॉजिकल टिप्स और 3D आप 3D प्लेन पे है ना, तो उसमें आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आप अपना लो ना तो वो कभी भी आपको छोड़ के दूर जाने की कभी सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो आप कौन कौन से वो टिप्स हैं, कौन कौन से वो नुस्खे हैं जिनकी वजह से आप उन्हें और ज़्यादा करीब और अपनी तरफ उनको ला सकते हो। आपका ट्विन फ्लेम है, आपके पास रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और ज़्यादातर आपके लिए यही सवाल रहता है दिमाग में कि भाई मैं अगर मुझे ये सही मिल जाए, एक ये पर्सन, मुझे पूरी कायनात में सिर्फ एक इस पर्सन से अगर प्यार है तो उनको भी मुझसे उतना लगाव, आकर्षण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए आपको इस चीज़ के लिए। सबसे पहले ना, फिर भी मैं कहूँगी हर वक्त अपने यूनियन के बारे में जितनी बार आप सोचें तो उससे थोड़ा ज़्यादा आप अपने आप के बारे में ये सोचें कि मैं कौन सी तरीक़ों से इसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हूँ, मुझ में कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनमें से, और बहुत छोटी छोटी हैं वो। सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसा कुछ बड़ा करना ही नहीं है आपको, जो आपको अपने अंदर से निकालना होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप निकाल कर उन्हें अपना बना सकते हैं, अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या चाहता है एक इंसान अपनी DF में, अपने TF में, अपनी डेस्टाइन पार्टनर में क्या चाहता है वो, अपनी डेस्टाइन मस्कुलाइन में आप क्या चाहते हैं। ये तो सबको क्लियर है ना कि भाई मुझे अपना मस्कुलाइन ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, लॉयल होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, टॉल डार्क हैंडसम होना चाहिए, थोड़ा सेंड होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए और सक्सेसफुल होना चाहिए। ये सब कुछ पता है, उसके टारगेट्स क्लियर होने चाहिए, सब है। अब वो भी तो कुछ चाहता है ना आपसे, तो वो क्या है और आप कैसे उसे अपने अंदर बिल्डअप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए हर आदमी, हर इंसान अपनी वाइब्रेशन होती है ना उसकी, उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करता है, चाहता भी है और जुड़ता भी है। इसीलिए जब आप इस जर्नी में होते हैं ना तो मल्टीपल रिलेशन इस तरीके से आते हैं बार बार आपकी लाइफ में कि आप ना अपनी वाइब्रेशन का व्यक्ति ढूंढते रहते हैं कि भाई ये, और जिस समय आप जिस वाइब्रेशन में होते हैं, जिस तल पर आप मूव कर रहे होते हैं ना, उस तल के व्यक्तियों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी के अंतर्गत आ रहे हों, चाहे वो सोलमेट जर्नी के अंतर्गत आ रहे हों या किसी भी जर्नी में आ रहे हों, आप बिल्कुल अपने ही वाइब्रेशन का व्यक्ति अपने आसपास आकर्षित कर लेते हो। ठीक है ना। तो आप उसे भी कुछ सोच लेते हो, जब आपको कोई साइन सिंबल्स पता है तो आप सोचते हो यही है, मुझे दिख रहे थे कुछ साइन सिंबल्स, तो यही हो सकता है। बट ऐसा होता नहीं है। आप जब तक अपने फाइनल डेस्टाइन पार्टनर या डेस्टाइन मस्कुलिन या डेस्टाइन फेमिनिन को नहीं ढूंढ लेते हो, तब तक आप सर्च चलती रहती है, आपकी सोल सर्च में रहती है। तभी तो कहते हैं ना, सोल इन सर्च। तो वो फाइनल सर्च कब खत्म होती है आपकी, जब आपको बिल्कुल अपनी वाइब्रेशन का व्यक्ति मिल जाता है और वो आपको सोल बता देती है। उसके जैसे लोग आपसे पहले मिलते हैं, किसी में कुछ मिलता है, किसी में कोई पॉइंट मिलता है, किसी में कोई बर्थ मार्क मिलता है, किसी में कोई हरकत मिलती है। वो चीज़ें आपको पहले छोटी मोटे तरीके से मिलती तो रहती हैं और लोगों में, बट उस व्यक्ति पर्टिकुलर में सब कुछ फुल पैकेज होता है। समझ रहे हैं आप, वो फुल पैकेज होता है। वो DM जो है वो परफेक्ट पैकेज आपके सामने खड़ा होता है आकर के। जब आप उसे देखते हो तो आप समझ जाते हो कि भाई इस तरीके की चीज़ें मैं पहले भी महसूस करती थी, उस फलाने में ये चीज़ थी बट उसमें वो बाकी चीज़ें नहीं थी, उसमें XYZ जो भी इंसान है वो उसकी तरह कुछ कुछ हंसता था, वो इसकी तरह कुछ कुछ बातें करता था, उसके प्रायोरिटीज़ की तरह थी। तो क्या है ना, उन पॉइंट्स को लेकर बहुत से लोग आपकी लाइफ में आते तो हैं, है ना। तो उन सभी पॉइंट्स को लेकर वो अलग अलग तरीके के लोग आपकी लाइफ में आते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि आपको वो हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा इसलिए अच्छा लगता है शायद कहीं कि कहीं वो आपके परफेक्ट, आपके जो दिमाग में एक कल्पना है, एक इंसान फिट है, कहीं आपके सोल को पता है मुझे क्या चाहिए है, तो उस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट कर लेती है। बट वो आपका फाइनल सर्च नहीं होता। तभी तो वो सोल आपकी जो होती है हर समय सर्चिंग वर्चिंग पर रहती है ना, कि मुझे ढूंढना है, मुझे वो ढूंढना है, परफेक्ट पीस मेरा, वो मेरा हाफ पार्ट जो बिल्कुल मेरे जैसा है, बिल्कुल मेरे जैसा है, वो बिल्कुल उन चीज़ों को वो पूरक है, कंप्लीट करता है वो मुझे, जो चीज़ें मेरे पास नहीं है और जो मेरे पास हैं वो भी है उसके पास, और उसके पास वो भी है जो मेरे पास नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे ही आप उनकी तलाश बन जाते हो। आपके पास वो भी है जो उनके पास नहीं है और आपके पास वो भी है जो उनके पास है, उसके हिसाब से। ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ बैलेंस हो जाता है। वो बैलेंस है, कुछ चीज़ें उनके अंदर 50% है, कुछ आपके अंदर 25% है, कुछ 70 है, कुछ 35 है, कुछ इस तरीके से आपका जो है एक पूरा का पूरा पीस बना हुआ है, कंप्लीट पीस। उसे बैलेंस में कहा जाता है, उसी को कहते हैं बैलेंस। जब दो एक साथ मिल जाते हैं तो वो बैलेंस क्रिएट होता है।
ठीक है। तो ऐसे ही उनकी भी दिमाग में जो आपकी कल्पना है वो कुछ और ही है, उनकी इमेजिनरी डीएफ, उनकी डेस्टाइन्ड फेमिनिन कुछ और ही है। वो क्या है, वो पूरी तरह बैलेंस है। वो जब उसको मतलब कहते हैं ना कि आपको वो आपकी मासूमियत से प्यार किया था, जब वो स्टार्टिंग में कहते हैं कि मुझे आपकी मासूमियत से प्यार था, तो मासूमियत हर वक्त मासूमियत दिखाई देगी, हर वक्त बचपना दिखाई देगा, तो क्या आप उस चीज़ को पसंद करेंगे? नहीं ना। उन्हें परफेक्ट पैकेज चाहिए, शक्ति का वो रूप जिसमें सब कुछ है। शक्ति क्या केवल एक ही चीज़ पर निर्भर थी? वो केवल हंसने खेलने में थी क्या? नहीं, वो परफेक्ट थी। जब उन्हें हंसना खेलना तब वो रूठती मनाती भी थी अपने आप, उनको रूठती भी थी, गुस्सा भी हो जाती थी, लेकिन जब उन्हें मौका आता था वो काली भी बन जाती थी। वो हर चीज़ का बैलेंस वे में लेकर चलना बिल्कुल उनको आता था। बिल्कुल ऐसी ही एक पर्टिकुलर एक ऐसी ही पत्नी, ऐसी ही डीएफ, ऐसी ही डेस्टाइन फेमिनिन का की कल्पना एक डीएम करता है। वो आपको परफेक्ट दिखा, जब भी आपको उससे इतना प्यार हुआ, आप उसे चेंज भी नहीं करना चाह रहे, आप उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, ऐसे ही अपनाना है आपको उसको। तो सोचिए कि कहीं ना कहीं वो आपसे तो ऊपर है, क्योंकि तभी वो आपकी नज़रों से वो नीचे नहीं गिर रहा, नहीं उतर रहा, यानी कि वो कहीं ना कहीं उस मुकाम को छुए हुए है जो आपको भी छूना है। वो मुकाम, वो शख्सियत बनानी है। मतलब कहने का ये है कि अगर जो गर्ल्स अपने आप में उसी सीन में घूम रही है ना कि मैं ऐसी ही पसंद हूँ, मैं मासूम हूँ, मुझे ऐसे ही रहना है, तो आप सोचिए वो आगे बढ़ चुके हैं, वो मासूमियत से अब उन्हें और असेंट चाहिए, उनको एक परफेक्ट इंसान बन के दिखाओ, उनके लिए नहीं, अपने लिए। यू आर अ परफेक्ट पर्सन, यू आर अ परफेक्ट वुमेन। वो तो ट्रिगर देने आए हैं और देंगे, जब तक आप पूर्ण शक्ति के रूप में संपूर्ण नहीं हो जाओगे। अब आप एक छोटा सा उदाहरण ऐसे लीजिए, आप फिल्म्स देखते हैं, फिल्म्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक जो फिल्म की हीरोइन दिखाते हैं उसे कितना परफेक्ट दिखाते हैं ना, तो शक्ति के रूप को तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, हम कुछ भी ज़र्रा भी नहीं है उनके लिए। बट आपको एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ। एक फिल्म में अगर आप एक नायिका की भूमिका को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं उसके अंदर? वो परफेक्ट इंसान होती है, वो जब वो बबली होती है तो वो बबली होती है, फिर उसके बाद वो पूरी सशक्त भी हो जाती है। आप कोई भी फिल्म देख लीजिए उठा करके, एक हीरोइन कभी भी एक मूड में पूरी पिक्चर ख़त्म नहीं करेगी, समझ गए आप? वो जब वो साड़ी पहनेगी तो वो एक भारतीय नारी की तरह बिहेव कर देगी, जब उसे ऑफिस में बिठा दिया जाएगा तो वो वहाँ पर उस तरह के रोल को, वो उनका रोल है, वो खुद में ऐसी नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होती हैं वो, क्योंकि वो भी परफेक्ट नहीं है, वो इंसान है। बट हाँ, जो पटकथा लिखने वाला डायरेक्टर है या जो भी है, उसे पता है कि गर्ल कैसी होनी चाहिए, एक परफेक्ट गर्ल कैसी होनी चाहिए, तो उसका जो नायक है वो कहीं और कैसे ऐसी लड़की को छोड़कर जा सकता है, बताइए? जिसके अंदर वो बचपना है, जो उसे जिस समय बचपने की ज़रूरत दिखाई दे रही है, वो वहाँ पर वो पूरा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। जब उसे लोगों से बात करनी है, जब उसे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो वो पूरा रोल प्ले करेगी, उसको पता है क्या पहनना है, क्या करना है, यहाँ पे क्या वर्ड्स बोलने हैं, मुझे कैसे सामने आना है, ठीक है। जब वो बचत करने पे आती है तो वो 8,000 रुपये जैसी जरा सी उसमें भी वो पूरा घर चला के दिखाती है। जब उसे संतोष करना होता है तो वो किस तरीके के रोल को अपनाती है। ये सिर्फ फिल्म्स नहीं होती, ये आपके लिए एक आईना होती हैं कि आप देखिए ऐसे बने। हम अपने डीएम को किस रूप में चाहते हैं, उसी नायक के रूप में ना, जो फिल्म्स में हम देखते हैं कि वाओ, अब उसके आगे से कोई हीरोइन निकल जाए, उससे दूसरी किसी लड़की से कोई मतलब नहीं है, वो तो आँख उठा के भी नहीं देखेगा, क्योंकि वो तो नायक है। तो वो नायक ही आप अपने उसके अंदर देख रहे हैं ना, डीएम के अंदर, तो उसकी नायिका को देखिए ज़रा, कितने मल्टीपल रोल लिए हुए है वो अंदर से, और आप हैं कि एक ही लूप में घुसे हुए हैं, बस रोना धोना, इंतज़ार करना, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना। ये बात मैं उनके लिए कह रही हूँ जो वाकई में यही रोना धोना और एक इंतज़ार के उसमें फंसी हुई हैं। हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ कि नहीं मैम हम तो ये भी करें, आप कर रहे होंगे, जो कर रहे हैं वो अच्छे हैं। एक ही रूप में नहीं रहना है, आपको मल्टीपल रूप अपनाने हैं अपने अंदर। आप मासूम बनिए, आप निश्चल बनिए, आप स्वच्छंद बनिए, फ्री माइंड बनिए, और आपके अंदर इतनी पोटेंशियल होने चाहिए कि आप 70 तरह के काम और भी करके उन्हें दिखा सकते हैं, उनके बिना रह भी सकते हैं, सच और झूठ में सच को चुन भी सकते हैं, सही गलत में सही भी पता है आपको, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बन के आना है। वो क्या चाहते हैं आपके अंदर, वो यही चाहते हैं। सबसे बड़ा गुण तो ये है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव लड़कियाँ, बहुत ज़्यादा बातूनी, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, बहुत ज़्यादा लंबा खींच के अपनी बातों को बस बताना और दूसरे की सुनना ही नहीं। एक अच्छी वक्ता होने के साथ साथ आपको एक अच्छे श्रोता भी होना होता है, ठीक है। अभी पता है क्या होता है, देखिए ये जो वीडियोस बनती हैं इसमें पॉज ले लेके बात कर करके कंटिन्यू हमें अपनी बात रखनी होती है, क्योंकि हमें अपनी पूरी की पूरी बात आपको बतानी है। कुछ भी अधूरा रह जाएगा तो हमें भी खलबली रहेगी, यार वो वाली बात और कहनी थी, उसके बिना एक अधूरा मैसेज जा रहा है लोगों के पास, वो ठीक से डिस्क्राइब नहीं किया हमने, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर नहीं बनाते।
हमें तो उसी एक ही वीडियो में ख़त्म करनी है सारी बात। जब ये वीडियो ख़त्म हो जाती है तो आपके सवाल उठते हैं, जब आप सेशन लेते हैं तो उन सेशंस में हम आपको वो और क्लियर करते हैं। तब उस समय हम एक अच्छे श्रोता होकर आपकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुन के, चाहे आप आधे घंटे, चाहे आप 1.5 घंटे, चाहे आप 2 घंटे अपनी बातें मुझे बताते हैं, बड़े तसल्ली इत्मीनान से आपकी बातों को सुनते हैं हम। उसके बाद उसका रिचुअल रिप्लाई देते हैं। तो आप कितना सुन सकते हैं दूसरे की बात को, ज़रा अपनी इस कैपेसिटी को कभी चेक करना, ठीक है, कि मैं किसी और की बात, किसी और व्यक्तियों के संबंधित चीज़ों को मैं कितना इंटरेस्ट ले पा रही हूँ। क्या मेरे अंदर वो धैर्य है कि मैं दूसरे की भी परेशानी सुन पाऊँ या दूसरे का एक्सपीरियंस भी कुछ समझ पाऊँ। तो वो भी एक बहुत ज़रूरी है। आप नहीं समझ पा रहे, ये छोटे छोटे बिंदु बहुत ज़रूरी हैं इस जर्नी के अंदर। ये बात मैंने क्यों कही है पता है? क्योंकि मैंने इतने दिनों से जो मैं इतने सेशन ले रही हूँ या मैं रीडिंग लेती हूँ, मैं कुछ भी है, तो मैं मैं सबको नहीं कह रही, 100 में से 100 नहीं कह रही मैं, हाँ, लेकिन 100 में से 85% लोग, 85 मतलब 90 बोल दो तो कोई ज़्यादा नहीं है, लड़कियां या डीएस कह लो या डीएम्स भी कह लो, जो थोड़ा फेमिनिन एनर्जी से डील कर रहे हैं या ज़्यादा ही परेशान है, वो अपनी बात कहने में इंटरेस्टेड रहते हैं। सिर्फ अपनी, मेरी सुनो, मेरी 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 सिर्फ अब मेरी सुनो। आप जितनी सुनाना चाहेंगे उतना ही आप सीख कम पाएंगे। थोड़ा सुनाकर ज़्यादा समझने की कोशिश करने वाला इंसान एक अच्छा श्रोता होता है, ठीक है। हमें यहाँ ये वीडियो है जो हम वन साइडेडली हम बोलते रहते हैं यहाँ से, है ना, हम बोलते हैं यहाँ से, तो ये हमारा ये तो एक ऐसा वर्क हो गया कि भाई यहाँ से उत्पन्न होंगे आपके दिल के अंदर सवाल। ये है माध्यम, ठीक है, ये सीखने का भी माध्यम है और अपने अंदर से सवाल उठाने का भी, ठीक है। अब आपके सवाल, अब आप देखिए ना, एक एक लाइन में 10-10 तरीके के आंसर्स होते हैं, वो हम आपको दे सकते हैं, बट आप समझने के लिए अपने माइंड की सारी ज्ञान इंद्रियाँ खोल कर रखेंगे ना, तब आपको सब समझ में आएगा, एक क्लिक में समझ में आ जाता है। तो यही देखिए, आप अपने अंदर कितना गुण रखे हुए सुनने का, दूसरे की सुनने का, कि वो मुझसे मेरे लिए बोल रहा है। अभी एक चीज़ और है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैं इस वीडियो में कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, वो मैंने देखा कि मैं वीडियो में कुछ बोलूँ, ये कलेक्टिव में सुने, सब सुनते हैं बड़े मन से, बड़ी अच्छी लगती है उनको वीडियोज़ में ये बातें। मैं इंडिविजुअली कोई नहीं सुनना चाहता इतनी अपने लिए, इतनी कि मुझे इतना सारा चेंज करना है। माय गॉड, मैं इतना सारा चेंज नहीं, मैं तो इतना तो चेंज हो चुका मेरे अंदर, मैं तो सही हूँ, असेंड हूँ, मुझे पता है ये सब कुछ। तो वो सुनना नहीं चाहते, अपने लिए नहीं सुनना चाहते वो। हाँ, ये सोचते हैं कलेक्टिव में बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं मैं 1-8% होगा, हाँ चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम करूँगी इस पर, बट अपने लिए नहीं। जब तक आप अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे तब तक आपका एक गुण तो रह गया। क्या है? शिव जी का सबसे पहला गुण है ये। जब वो सुन नहीं पा रहे थे उनकी कहानी, उन्होंने कहा तुम पहले उठो, खड़े हो, पहले जाके पहले ध्यान करके आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाह रहा हूँ और तुम सुन ही नहीं पा रही हो। सबसे पहले तो इसी वजह से वो नेगलेक्ट हो गया था वहाँ से मामला शिव जी का। आपने कभी देखा होगा तो वो कहते हैं आप सुन नहीं पाती हो ठीक से बैठकर, आप तो बिल्कुल बैठ ही नहीं पा रही हो यहाँ पर। तो ये एक सबसे बड़ा गुण है जो आपको अपने अंदर उत्पन्न करना है, वो भी दूसरों के बारे में सुनना आना चाहिए। कौन क्या प्रॉब्लम लेके आया है उसे सॉल्व नहीं कर सकते तो सुन तो सकते हैं, उसे सुनना सीखिए। ये मैं आपको बताया, मतलब ये एक पॉइंट है, जिसको समझ में आ गया बहुत बड़ी बात है। जिसको लगा कि अरे ये तो हैवी वीडियो है, इसमें क्या बताया इन्होंने, कुछ भी नहीं बताया इन्होंने, तो कोई रिचुअल ही नहीं बताया इन्होंने, तो कोई धुआंधार वो बताया ही नहीं, ये मंत्र फूको और ये वाली बोले कि भभूति उन्हें चटा दो और वो आ जाएंगे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ यहाँ। तो ऐसा नहीं है, यही वो मंत्र हैं, यही वो तंत्र हैं जिससे मिलेंगे आपको अपने शिव, ठीक है ना, क्योंकि वो परफेक्ट हैं। यदि तो आपको भी परफेक्ट होना है, आपको परफेक्ट करने के लिए ट्रिगर करेंगे, भाई ज़्यादा मत बात करना और अपना काम से काम रखा करो, अपने काम टाइम से निपटा लिया करो, पढ़ाई करो, ये करो वो करो, 10 तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे और आपको लगेगा मुझे इतने सारे चेंजेस की ज़रूरत है। हाँ जी, है बिल्कुल। धैर्य ज़रूरी है, अपने काम पे फोकस ज़रूरी है, अपने आप को अपलिफ्ट करना ज़रूरी है। आप इतना अपलिफ्ट हो जाओगे कि वो फिर खुद पीछे भागते हैं, जैसा कि देखा भी होगा आपने। एक टाइम पे शिव शंकर भोलेनाथ को उनके चरणों में आकर रोकना पड़ गया था, उनको लेटना पड़ गया था कि भैया अब तुम रुक जाओ, अब बहुत ज़्यादा कर लिया है ना। तो यही है, बहुत सारी बातें हैं। और ये वीडियो मैंने ज़रा अपनी ही एक डिवाइन फेमिनिन से बात करते करते मुझे लगा कि इस पर मैं वीडियो बना दूँ एक। उन्होंने बोला ना कि मैं ऐसे ट्रिगर देते हैं, वो मुझे बार बार कहते रहते हैं, मुझे क्यों कहते हैं, मैं इतना सीखूँ क्या। मुझे एकदम क्लिक हुआ, मुझे लग रहा था मैं आज क्या बनाऊँ वीडियो। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा आज तुमने मुझे एक पॉइंट दे दिया है बताने का। रात हो गई, मुझे आज पूरा दिन कोई पॉइंट ही नहीं समझ में आया कि इस पर वीडियो बनानी है। तो ये था आज का। तो अच्छा लगा होगा आपको, ज़रूर लगा हो तो मुझे बताना, कमेंट प्लीज़ करा कीजिए ताकि ये आगे बढ़ें। ये वीडियोज़ फालतू फंड की वीडियोज़ इतनी बढ़ जाती हैं आगे, मैं तो हैरान हो जाती हूँ। ऐसी वीडियोज़ होती हैं मतलब जिनमें कुछ होता ही समझाया नहीं जाता, मतलब ऐसे ही उनको इतना ज़्यादा हाइप मिल जाती है। माय गॉड, तो अच्छी चीज़ों को भी मिलनी चाहिए, अच्छी बातों को भी मिलनी चाहिए, है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और
अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसका कर सकते हैं, उसका एक अच्छा सॉल्यूशन हम निकालेंगे। न्यूमेरिक, एस्ट्रोलॉजिकल और ये आकाशिक द्वारा या डेट ऑफ बर्थ द्वारा भी बहुत कुछ क्लियर होता है, ये सारे ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।